हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोर्शन। लेकिन प्रपोर्शन को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि रेशो क्या होता है। रेशो को जाने बिना हम प्रपोर्शन को जान नहीं सकते। तो रेशो को जानने के लिए आप लिंक या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शॉर्ट में हम रेशो को जान लेते हैं। सबसे पहले रेशो क्या होता है? जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू क्वांटिटीज। बाकी रेशो के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस कर ली है। यहाँ पे बात आती है प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट में जान लेते हैं। रेशो में हम हमेशा दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, एक रेशो ये हो गई और एक रेशो ये हो गई। जब हम दो रेशोज को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रपोर्शन। अब हम इसको लिख के देखते हैं, टू कंपेयर टू रेशोज। तो जब भी हम दो रेशोज का कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाएगा प्रपोर्शन। एक रेशो को हम कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी। तो ये तो हो गया खाली रेशो, लेकिन अगर मैं ऐसे एक रेशो तो ए रेशो बी ले लूं और दूसरा रेशो सी रेशो डी ले लूं, और अगर मैं इन दोनों रेशोज को आपस में कंपेयर करने लगूं तो वो हो जाएगा प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन का सिंबल होता है, चार डॉट्स लगा देते हैं। जैसे हम रेशो में दो डॉट्स लगाते हैं, प्रपोर्शन में हम चार डॉट्स लगाते हैं। या फिर हम यहाँ पे इसका सिंबल लिख सकते हैं शॉर्ट में कि हम प्रपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं, A is to B as C is to D। हम लिख सकते हैं A is to B as C is to D। अगर इसको हम शॉर्ट में एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे A रेशो B को हम फ्रैक्शन में A अपॉन B लिख लेते हैं, वैसे ही हम C रेशो D को C अपॉन D लिख सकते हैं। अगर A रेशो B C रेशो D के इक्वल आ जाए, इट मीन्स कि ये किस में हो जाएगा, इट मीन्स ये किस में हो जाएगा, प्रपोर्शन में हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि ये प्रपोर्शन में हो गया। अब इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं। रेशो में हमारे पास हमेशा दो क्वांटिटीज होती हैं और प्रपोर्शन में हमारे पास हमेशा चार क्वांटिटीज होती हैं। जैसे A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। ये तो हो गई फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गई सेकंड क्वांटिटी, ये हो गई थर्ड क्वांटिटी और ये हो गई फोर्थ क्वांटिटी। हमारी फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी की यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने रेशो में भी बताया था। और थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी की यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों यूनिट सेम होनी चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी है कि इन दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए और इन दोनों की यूनिट्स भी हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स। और ये जो दो बीच की क्वांटिटी हैं, एक तो ये B और एक ये C, ये आपस में हो गए मीन्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं मिडल टर्म्स। एक फॉर्मूला होता है, या तो हम क्या कह सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D। अगर ये वाला रेशो इस वाले रेशो के इक्वल आ जाए तो भी ये प्रपोर्शन में है। या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू हो जाए थर्ड क्वांटिटी अपॉन फोर्थ क्वांटिटी। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये फोर क्वांटिटीज सिर्फ प्रपोर्शन में तब होंगी जब फर्स्ट वाली का रेशो सेकंड वाली के इक्वल हो जाए, या रेशो फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी टू फोर्थ क्वांटिटी। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का जो रेशो है, अगर वो थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी के इक्वल आ जाए तो ये प्रपोर्शन में हो जाएगा। दूसरा तरीका निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है प्रपोर्शन निकालने का। अगर
एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में और वो दोनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब है ये चारों क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन में है, या हम कह सकते हैं ये दो रेशोज आपस में प्रपोर्शन में है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कैसे होगा, जैसे ये ए एक्सट्रीम है और ये डी भी एक्सट्रीम है, तो एक एक्सट्रीम टर्म्स इनका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और एक एक्सट्रीम राइट पे। अगर मैं ए की मल्टीप्लाई डी से कर दूं और बी की मल्टीप्लाई सी से कर दूं और ये इक्वल आ जाए आपस में, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट they are in proportion, इसका मतलब हो गया कि ये प्रपोर्शन में है। इसका एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3, 10, 15, 50। मेरे पास ये चार क्वांटिटीज हैं 3, 10, 15, 20। मान लो ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान सकते हैं और ये डी मान सकते हैं। अगर मैं 3:10 का रेशो निकालूं और 15:50 का रेशो निकाल के देखते हैं। 3:10 मतलब 3/10 कर सकते हैं और 15/15:50 को हम क्या कर सकते हैं, 15/50 लिख सकते हैं। ये 3/10 को तो हम किसी भी नंबर से कट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3/10 को कट कर दे, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब 15/50 की बात आती है तो 5 3s are 15, 5 10s are 15, 5 10s are 50, तो ये क्या हो गया 3/10। ये भी 3/10 है, ये भी 3/10 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेशियोज हैं और ये जो दोनों रेशियो को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चारों क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन में हो गई है। ये जो हमने ऑर्डर लिखा है 3, 10, 15 और 50, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर इस प्रपोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर के बिना ये सीक्वेंस अगर मैंने चेंज कर दिया, अगर मैं 3 के साथ 50 लिख दूँ और 10 के साथ 15 लिख दूँ, लिख के देखते हैं 3, 50, 10 और 15, तो 350 का निकालूँ तो 3/50, 3 और 50 कट नहीं हो सकते किसी भी टेबल से। और बात करूँ 10 और 15 की तो 10/50, 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ पे तो 3/50 है, यहाँ पे 2/3 है, तो ये तो रेशियोज अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में नॉट इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये चार क्वांटिटीज प्रपोर्शन में नहीं है। लेकिन ये चार क्वांटिटीज जब हमने सॉल्व की थी तो प्रपोर्शन में थी। इसका मतलब ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर चेंज होने पर प्रपोर्शन भी चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो चार क्वांटिटीज प्रपोर्शन में रहें, हो भी सकता है कि वो प्रपोर्शन में नहीं रहे और नहीं भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स ₹15। 3 पेन की कॉस्ट 15 रुपए है एंड कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज ₹50। तो क्वेश्चन है हु गॉट द पेन्स चीपर, Who got the pens cheaper? कि कौन सस्ते पेन लेके आए। मान लो ये वाले पेन राम ने खरीदे हैं और ये वाले पेन श्याम ने खरीदे हैं। तो राम ने क्या किया, 3 पेन 15 रुपए के खरीदे हैं और श्याम ने क्या किया, 3 पेन 50 रुपए के खरीदे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3:15 प्रपोर्शन 10:50। तो क्या किया, ये 3/15 सॉल्व कर लिया। 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो 1/5 आ गया। यहाँ पे सॉल्व किया 10/50, 0 से 0 कट हो गया, क्या बचा 1/5 बचा। तो ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है, तो ये क्या हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो अब इसमें सस्ते महंगे की तो कुछ बात ही नहीं बची है कि
पेन्स चीपर किसने खरीदे हैं या महंगे किसने खरीदे हैं या सस्ते किसने खरीदे हैं। अब ये वाली क्वांटिटी तो इस वाली की इक्वल हो गई, हम कह सकते हैं ये जो दो रेशोज थी इस वाली रेशो के इक्वल हो गई, ये वाली रेशो इस वाली रेशो के इक्वल हो गई सॉल्व करने के बाद। जैसे कि यहाँ पे भी 1/5 आ गया और यहाँ पे भी 1/5 हो गया। इसका मतलब दोनों ने जो पेन खरीदे वो तो बराबर पैसों के हुए ना, तो इसमें ना तो चीपर हुआ और ना फिर कॉस्टली हुआ है कुछ। तो इट मीन्स दे हैव बॉट द पेन फॉर इक्वल मनी, मतलब दोनों ने बराबर पैसे खर्च किए। जैसे कि इसने 3 पेन ही 15 में लिए थे तो इसने 10 लिए ना, तो वो तो ज़्यादा पैसों के आएंगे। तो इस तरीके से जब हम प्रपोर्शन में सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दोनों चीज़ में कितना डिफरेंस है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, या वो इक्वल है। तो यही सब था प्रपोर्शन के बारे में। तो ये सब हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा कि प्रपोर्शन में हम दो रेशोज़ को कंपेयर करते हैं कि वो दोनों रेशोज़ इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल हो गई इसका मतलब वो दोनों रेशोज़ प्रपोर्शन में हैं, या हम कह सकते हैं वो चारों क्वांटिटीज़ प्रपोर्शन में है। एक पढ़ा हमने प्रपोर्शन का सिंबल पढ़ा है, उसके बाद हमने प्रपोर्शन का फॉर्मूला पढ़ा, या तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि शुरू की दो क्वांटिटीज़ को फ्रैक्शन में लिखो A/B, अगर C/D के इक्वल आ जाए तो प्रपोर्शन में है। या दूसरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आती है बात ऑर्डर की। प्रपोर्शन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो प्रपोर्शन चेंज हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू ऑल।